नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन करने से क्या लाभ होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को, ताकि मेडिटेशन करने से आप अपने लक्ष्य को तो निर्धारित कर सकें। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे। अगर दिमाग ही सिर्फ चैटर बॉक्स होगा तो क्या आपको शांति मिलेगी? क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसके बहुत सारे चमत्कारी लाभ होते हैं कि अगर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट भी अगर स्टार्टिंग के पीरियड्स में आप रखेंगे अपने साथ मेडिटेशन को, तो आप देखेंगे कि इसके लाभ आप लोगों को क्या क्या हो रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज मेडिटेशन यानी ध्यान हर एक के ज़बान पर सुनेंगे, हर एक के बातों में आप सुनेंगे कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10-15 मिनट भी उनके लिए शायद देने के लिए कमी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जो हम सारा काम जो हमसे होता है, सब कुछ होता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग से ही होता है। ठीक है, तो दिमाग ही अगर शांत नहीं रहेगा, दिमाग ही अगर हमेशा विपरीत दिशाओं में भागेगा, हमें भागना है सीधे लेकिन वो भाग रहा है पीछे, तो इसको हमें सीधे सीधे अपने ध्यान योग के माध्यम से हमें इसे सही रास्ता, सही दिशा दिखानी पड़ती है। आप खुद गौर करेंगे कि अक्सर आप लोग बीच रात में जब भी आप लोगों की नींद खुलती है तो या तो कोई भयानक सपना ही देखते हैं, या फिर आपको किसी की आहट समझ में आती है, या फिर आपको पुराने बीते वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जो शायद बहुत पहले की घटना है लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आप नॉर्मल समय में घर पे घूमते हो तब आपको कुछ याद नहीं आती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा बीच रात में या फिर एकदम सुबह वाली जो फीलिंग्स आती है ना, जो लोग लेट राइजर है उन लोगों का आप पूछा करो उन लोगों से कि उन लोगों की नींद अगर बहुत जल्दी 3, साढ़े 3, 4 बजे अगर वो गलती से भी खुल गई ना नींद, तो उन लोगों के दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी चिंताएँ, गुस्सा है, किसका लिए किसी और के लिए हो सकता है गुस्सा है, वो गुस्सा उसी वक्त दिमाग में आ जाता है। फिर लगता है कि नहीं, कल ही मैं उसे बताऊंगी कि उसके साथ करना क्या है, ये है वो है। दिमाग हो गया चैटर बॉक्स। तो इसको शांत करना ज़रूरी है। देखिए, लगातार सोच विचार से ना हमारे शरीर पर असर देखने को मिलता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, ये अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। राइट? देखिए, हम कमज़ोर होते जाते हैं अपनी सोच की वजह से। अगर हमारा सोच हमेशा अननेसेसरी थॉट्स को ही निमंत्रण देगा तो हम अपने को ही ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। यानी कि बहुत सिंपल वे में मैं बताती हूँ कि अगर कुछ खुशनुमा चीज़ सोचेंगे तो हमारे लिए सामने का रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर बहुत दुख की चीज़ें सोचेंगे तो हमारा रास्ता जो होता है वो फिर से पीछे चला जाता है, और जब वो पीछे चला जाता है तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नाना तरीके की, बहुत तरीके की हम कोशिश करने लग जाते हैं कि ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले, ये टिप्स कर ले, ये कर ले। लेकिन इसको कैसे ठीक करोगे? इसको सिर्फ ठीक करना है कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। जी हाँ, तो देखिए, मेडिटेशन के जो लाभ होते हैं, सबसे पहले लाभ क्या होता है पता है? मेडिटेशन करेंगे ना तो हमेशा जवान दिखेंगे। जी हाँ, ये शायद आप लोगों को, बहुतों को मालूम है, बहुतों को मालूम भी नहीं है। जो लोग ध्यान करते हैं उन लोगों में एक अलग सी रोशनी, एक अलग सी चमक होती है जो उनके ऑरा को ना और ज़्यादा ब्राइट बनाती है। राइट? तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी उम्र को रोक लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपनी उम्र से कई ज़्यादा गुना जवान दिखने लग जाते हैं। ठीक है, इसे परखने के लिए आप एक प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी महान गुरु को देखेंगे और सोचेंगे कि अगर वो 70 साल की उम्र में हैं तो उनकी एज अभी दिखती है 35 या 40 की उम्र की दिखती है। देखिए, ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुओं को देखा है कि जिन लोगों की एज शायद बहुत ज़्यादा है लेकिन दिखते बड़े कम उम्र के हैं। इनका सीधा सीधा असर सिर्फ, और अगर मैं सच बताऊँ तो इसका असर होता है सिर्फ मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। क्योंकि हमारा दिमाग जितना शांत रहेगा, हमारी जितनी भी सोच जितनी शांत रहेगी ना,
हमारे जीवन में हमारी तंत्रिका, हमारी सारी नसें, हमारे जितने सेल्स हैं, ये इनको ठंडक मिलती है। और जिस वजह से क्या होता है, ये हमारे साथ हमारे ही शांत तरीके से हमारे साथ काम करती है। अब दिमाग को अगर हमेशा हम चंचल करके रखेंगे तो हमारे सेल्स जितने भी हैं ये भी चंचल ही रहेंगे, तो बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान करने से हम अपनी उम्र को ज़रूर रोक सकते हैं। रोग मुक्त अगर जीवन जीना है ना, तो फिर उसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप लोग अपने जीवन में रोग को यानी निरोग रहना चाहते हैं और रोग को दूर रखना चाहते हैं ना, तो ध्यान आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ध्यान और योग लाखों ऐसे चमत्कार किए हैं जो मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ध्यान और योग करके लोगों को कितना फ़ायदा मिला है। जैसे मैंने कहा, उम्र को रोक सकते हैं, निरोग जीवन भी जी सकते हैं। ठीक है, आप अपाहिज हैं, मान लीजिए कि आप में अपाहिजता आ गई है, वहाँ से भी आपको ठीक कर सकती है ये ध्यान, ये मेडिटेशन, ये योग। जी हाँ, इसके पुख्ता सबूत आप गूगल में देख सकते हैं। अगर आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप गूगल सर्च करके इसे ज़रूर देखिए, आपको मिल जाएंगे आपके सारे आंसर कि मेडिटेशन और योग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अगली जो होती है वो होती है मेमोरी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। जी हाँ, कमज़ोर दिमाग और भूलने की समस्या से मुक्ति भी मिलती है अगर आप मेडिटेशन और योग करते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको दिमाग को तेज करने के लिए ना मेडिटेशन करने का ज़रूरत है। देखिए, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए। सिर्फ यहाँ पर ध्यान और योग करते हैं तो आपकी मेमोरी ऐसे ही काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और ये परखी हुई चीज़ है, इसे करके देखिए। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए तो ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए कहती हूँ कि बच्चे लोग से भी ज़्यादा माँ लोग ज़्यादा परेशान रहती है बच्चे लोगों को लेकर। मेरे घर में भी बच्चा है, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है इन लोगों को अच्छी चीज़ें बताने के लिए। जैसे ध्यान किया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, भगवान को ये किया करो, क्योंकि ये लोग अभी आज के ज़माने के बच्चे हैं तो ये लोग ना बहुत कम सुनने की आदत होती है इन लोगों में। लेकिन इन लोगों को अगर प्यार से समझाया जाए तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों के लिए हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, खास करके ये आप माँ जो भी है यहाँ पर, आप लोग इसे ध्यान से सुना कीजिए और सुनने के बाद बच्चों में ना एक मेडिटेशन करने की आदत ज़रूर लगाइए। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को बहुत हद तक आप लोगों को राहत मिलेगी। और बच्चों की अगर मेमोरी बहुत वीक है, याद नहीं रख पाते हैं, तो उसमें आराम मिलेगा। अगली चीज़ है कि गुस्से पर नियंत्रण हो जाता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरी नेगेटिव थॉट्स आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले रहूं, मुझे किसी का साथ अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर ना रोगग्रस्त कहा जाता है। तो इससे अगर उबरना है तो इसको उबरने के लिए हमें मेडिटेशन और योग का सहायता ज़रूर लेना पड़ता है। देखिए, गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे ना काबू में आ जाती है अगर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ध्यान आपका पूरा दिन क्या करता है, अच्छा बना देता है। यानी कि आप अगर दिल से खुश होना चाहते हैं तो ध्यान करके देखिए, योग करके देखिए। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, उन सबको फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम यूं ही मिस कर जाते हैं। टीवी देखने के लिए आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी समय दे देते हैं, कुछ अपने लिए कुछ करना है, बस ऐसे ही टाइम पास करना है, मोबाइल देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों को मैं सच्ची बता रही हूँ, ध्यान करना शुरू कर दो, फिर आके थैंक्स कहना। 10 दिन कम से कम कर लो, फिर दिमाग एकदम शांत हो जाए, ठंडा हो जाए ना, तो फिर आप देखना कि जीवन में कितनी सारी खुशियाँ हैं। तमाम बिगड़े काम अगर है, तमाम बिगड़ी चीज़ें अगर है और उन चीज़ों से आपको अगर गुस्सा आता है तो आप काबू नहीं कर पाते अपने गुस्से पर, तो ध्यान किया कीजिए। और ध्यान में ये बहुत सरलता से काबू में आ जाती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए मेडिटेशन और ध्यान ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, अगली जो चीज़ है कि असामान्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। देखिए कि लंबे समय तक ना ध्यान करने से इंसान में कुछ असामान्य शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे भविष्य में जो भी घटना होने वाली होती है वो पहले से ही पता चल जाती है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साधु ऋषि लोग तक कहते हैं।
देखिए, किसी की मन की बात को अगर जानना है ना तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप जान पाएंगे। साथ में आप तमाम बाहरी चीज़ों से अलग होते चले जाएंगे और अपने अंदर की शक्तियों को आप जानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए असामान्य शक्तियों को जानने के लिए भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को झुर्रियों की प्रॉब्लम्स है, तो भी ध्यान आपकी कोशिश, जितनी भी आप कोशिश करते हैं, क्रीम लगा लेते, ये लगा लेते, वो लगा लेते, काम नहीं करता है ना, तो ध्यान करके देखो ध्यान में क्या होता है कि कोशिका और इंद्रियां जो है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं जब हम ध्यान करते हैं। यानी कि हम अपनी कोशिकाओं को, इंद्रियों को हम शांति देते हैं। तो जब ये शांति मिलती है तो विज्ञान में भी, साइंस में भी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने कि हमारी त्वचा और कोशिकाओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है। कौन? सिर्फ और सिर्फ जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, यानी उन कोशिकाओं को, इंद्रियों को, हम अपनी त्वचा को आराम देते हैं उस वक्त। तो इसलिए भी झुर्रियाँ और रिंकल से हम शांति पा सकते हैं और इसका कोई क्रीम से इलाज नहीं होगा। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पक्का से पक्का, मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर्स भी आपको कहेंगे कि मेडिटेशन कीजिए, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक रौनक आएगी, ग्लो आएगा। इस तरह की चीज़ें डॉक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।